हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर आपके लिए लेके आया हूँ आज क्लास 12th के लिए टॉपिक योगा। प्यारे बच्चों, आज हमारा युग जो है वो आधुनिकीकरण का युग है, मशीनी युग है कि आज की डेट के अंदर जो लोगों की जो उम्र है वो बहुत कम हो गई है। कारण है बिना मतलब कि स्ट्रेस टेंशन, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो बहुत कम रह गई है। लेकिन आज अगर हमारे को अच्छा जीवन जीना है या व्यतीत करना है, उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा माध्यम है योगा। योगा के द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और इसे निरोग मुक्त कर सकते हैं। इससे हमारा जो शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है या रक्तचाप है वो हमारा अच्छा रहता है और हमारा जो पाचन क्रिया है वो भी हमारी अच्छी रहती है। प्यारे बच्चों, अगर हमारे को बोला गया है कि किसी प्रकार से आपको योग करने से आपकी लाइफ अच्छी होगी तो वो डेफिनेटली अच्छी होगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर योगा को भी अच्छी तरह से किया जाए तो ही हमारी लाइफ जो है अच्छी हो सकती है। आमतौर पर लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमें योगा को करने से पहले हमारे क्या क्या नियम होते हैं। अगर आपको उन नियम के बारे में मालूम है या आप उस रूल के बारे में जानते हो तो ही आप योगा को रेगुलर कर सकते हो। आमतौर पे लोग बीमार होने के बाद ही योगा को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप बीमार नहीं हो, आप स्वस्थ हो, अगर आप रेगुलर योगा करना स्टार्ट कर दो तो आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी या कोई भी टेंशन या स्ट्रेस नहीं आता। बीमार होने के बाद अगर हम बात करें योग करने की तो हम उसको जीवन को हम जी नहीं रहे रहते, हम उसको ढो रहते हैं। तो हम अपना जीवन जो है तो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे को। तो हमारा मानना ये है कि आप अगर योगा को करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमारे देश में आज 21 जून को आपको वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे बनाया जा रहा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप अपने परिवार में अपने साथ परिवार के सभी सदस्यों को और अपनी सोसाइटी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप योगा की जो भी आपको एक्सरसाइज बताई जाती है आपको उनको करना चाहिए, ताकि आपका जो जीवन है वो स्वस्थ हो सके। हमारे यहाँ विधि पुराण में बोला गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके जो रुपए पैसे हैं उसकी वैल्यू होती है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो उस पैसे की जो वैल्यू है वो जीरो होती है। आज अगर हमारे को बोला गया है कि योगा का मतलब क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, कि हमारे को अपने आप को, हमारी जो आत्मा को हमारे परमात्मा से जिसको ज्वाइन करना होता है, तो हमारा जो कहने का जो मस्तिष्क है वो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो मेडिटेशन करते हुए हमारा जो जीवन है बहुत अच्छा हो जाता है और हमारे दिमाग में किसी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन से मुक्त हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज अगर मैं बात करूं योगा के लिए तो सभी को मालूम है कि हमें योग करने के लिए क्या करना चाहिए। आप योग करने के लिए क्या करते हो कि जो भी आपको टीवी बुक्स या यूट्यूब के ऊपर नेट के ऊपर आपको जो कुछ बताया जाता है, आप ये आसन करो आप ये ठीक हो जाएगा, अपने मोटापे को खत्म करना है तो ये आसन करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है या आपको अस्थमाटिक प्रॉब्लम है तो डिफरेंट आपको आसन दिए जाते हैं, आप उसको करना शुरू कर देते हो। प्यारे बच्चों, ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो पहले आपको अपने डॉक्टर से या फिजिशियन से या कुछ जो कोई भी योगा स्पेशलिस्ट है उससे आपको बात करनी चाहिए कि आपको हो सकता है कि किसी को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है और वो ऐसे हमारी योगा में कुछ आसन हैं वो उन योगा जो अस्थमा पेशेंट का उनको नहीं करना चाहिए। तो अगर वो गलती से वो आसन परफॉर्म कर देते हैं तो हो सकता है कि उनकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए आपको किसी जो भी आपका मेडिकल सर्जन है या योगा स्पेशलिस्ट है, टीचर है, कोच है या आपका साथी है जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, उससे आपको पूछकर उसकी सलाह से ही आपको योगा जो है वो करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो योगा है वो 3 प्रकार के हम उसके अंदर बोलते हैं। इसे बोलते हैं करेक्टिव मेजर्स इन योगा। योगा में शुद्धि क्रियाएं हमारे पास में एक होती है, हमारे पास मैं नंबर 1 बोलता हूँ। फर्स्ट हमारे पास है टॉपिक में आता है हमारे पास है आसन एज ए करेक्टिव मेजर्स। तो योगा में सुधारात्मक क्या क्या एक्सरसाइज हमारे पास। नंबर 1 है प्रैक्टिस मेजर्स योगा, प्रैक्टिस आसनास ऑफ योगा।
नंबर 2, मेडिटेटिव asanas of yoga. Number 3 is relaxative. तो हमारे पास ये 3 प्रकार के योगा के अंदर टॉपिक होते हैं। तो पहला होता है प्रैक्टिस मेथड इन योगा, यानी कि योगा में सुधारात्मक, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी होती हैं, विकृतियां या बीमारी होती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे किसी को राउंड शोल्डर है, काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, स्कोलोसिस हो गया, पोस्चर डिफॉर्मिटीज हम इसको बोल सकते हैं, बो लेग्स है, या हमारे फ्लैट फुट हो गए हैं। तो ये कुछ हमारी बॉडी के अंदर जो बीमारियां हैं उसको हम थ्रू योगा जो प्रैक्टिकल मेजर्स है इससे हमसे रिमूव धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि इंसान को कुबड़ होता है, कुबड़ यानी कि कायाफोसिस, कुबड़ आगे की ओर, उसका जो ये सांप उसका उठा होता है, तो किसी ना किसी बॉडी के अंदर कोई पोषक तत्व है उसकी कमी से उसको ही प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद हमारा राउंड शोल्डर, एक ऐसा पर्सन जिसकी जो कंधे जो हमारा जो रीजन है शोल्डर बोन है वो स्ट्रेट ना होकर उसकी वो ऐसे होती है, बिल्कुल वो ऐसे प्रकार से वो किसी भी चीज को जो थ्रो करता है उसको प्रॉपर्ली थ्रो नहीं कर पाता। तो इसके बाद हमारा एक होती है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं स्कोलोसिस। इसमें आपके जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी ना होकर के वो अपनी सीध आकार होती है, इनवर्ट या आउटवर्ड होती है। तो इसके बाद होती है हमारे पास बो लेग्स, धनुषा आकार टांगे। तो बच्चों आपके जो लेग्स है वो इस प्रकार से जो लेग्स होती हैं आपके दोनों जो नीज होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। एक होता है आपकी बो लेग्स, धनुषा आकार टांगे। तो पहले बच्चों ये जो डिफॉर्मिटीज हैं इसे हम बोलते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, शरीर की विकृतियां। एक होता है चपटे पैर, किसी भी इंसान का जो पैर होता है वो चपटा होता है, उसके पैर में नीचे आकृति होती है। लेकिन जिसको ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है, फ्लैट फुट बोला जाता है, उसके जो पैर है वो बिल्कुल चपटे होते हैं। अगर वो अपना पैर गिला करके या बैठ करके किसी फर्श पे या आप चलते हो तो उसमें आपको उसमें आर्क नजर आती है। अगर आपके पैर में आर्क है इसका मतलब है कि आपका जो पैर वो नॉर्मल फुट है। अगर आपके पैर में आर्क नहीं आ रही है इट मीन्स आपका जो पाँव है वो फ्लैट फुटेड होता है। तो कुछ ये हमारे पास डिफॉर्मिटीज हैं, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, जिसको आप प्रैक्टिकल मेजर्स थ्रू योगा आपसे धीरे धीरे कम कर सकते हो। तो इसके बाद है मेडिटेटिव आसनास, यानी कि एक इंसान जिसको टेंशन है, स्ट्रेस है, या पढ़ाई में उसका दिल नहीं लग पा रहा है, या किसी भी काम को उसका फोकस नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप करते हो मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए भी इसके लिए बहुत सारी हमारे पास अलग अलग क्रियाएं होती हैं जिसको आप करते हो रेगुलरली। इससे आपकी जो आंखों की रोशनी है वो तेज होती है और उसमें से जो डस्ट है, बैक्टीरिया वो हमारा बाहर निकलता है और हमारी जो ब्रेन पावर है वो हमारी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिससे आप अपना किसी भी काम में फोकस करने के लिए आप यूज कर सकते हो। नंबर 3 रिलैक्सेटिव आसनास, यानी कि कुछ हमारे पास आसना जैसे हैं जब आपको कोई थकावट है, शारीरिक थकावट या मानसिक थकावट होती है तो उसको खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, रिलैक्सेटिव आसनास करते हो। सबसे अच्छा जो आसन बोला गया है रिलैक्स करने के लिए होता है शव आसन, यानी कि शव जिस प्रकार से जमीन पे पड़ा होता है उसे कोई मूवमेंट होती है, आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो अलग से, तो उसके बाद आपका जो शरीर है बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, कंसंट्रेशन आपका बिल्कुल माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ 3 चीजें हैं जिसे आप रूटीन में अगर यूज करते हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी बना सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक आता है नंबर 4 पे जो बहुत कम लोग जानते हैं होता है क्लींजिंग। क्लींजिंग प्रोसेस ऑफ योगा, यानी कि योगा में शुद्धि क्रियाएं। आमतौर पे आपने देखा हुआ है कि कुछ योग गुरु इसके बारे में हमें बताते हैं कि आपको जो शुद्धि क्रियाएं हैं वो हमें हमेशा खाली पेट करने चाहिए, इवनिंग में या मॉर्निंग में, सुबह या शाम को। तो इसके अंदर आपने सुना होगा जो क्लींजिंग प्रोसेस योगा के अंदर है हमारे पास क्या आता है, इसे हम बोलते हैं कपालभाति। इसे आमतौर पर बोला जाता है, आप एक मुद्रा में बैठ के आपको थोड़ा स्ट्रोक लेना होता है, पेट से सांस का स्ट्रोक लेना और छोड़ना होता है, होती है कपालभाति। एक होती है हमारे पास जल नीति, यानी कि आप एक पोट लेके उसके अंदर जल लेते हो, उसके बाद नोस्ट्रिल के थ्रू यहाँ से एक नोस्ट्रिल में से आप मुंह से सांस लेते हो और नाक से सांस बंद करते हो, तो दूसरी नोस्ट्रिल से आपका वो जल वहां से बाहर निकलता है, ये होती है जल नीति।
प्यारे बच्चों, एक होती है सूत्र नीति, यानी कि एक रबड़ की पाइप होती है, आप नोस्ट्रिल में से डाल के उसको आप मुंह में से निकाल के उसको आप उसे शेक करते हो, तो इसके आपके नोस्ट्रिल के अंदर जिस भी प्रकार की ब्लॉकेज है, कफ है, तो वो आपकी रिमूव हो सकती है और आपको सांस लेने में कठिनाई नहीं होती। एक होती है बच्चों घृत नीति, आप उसमें गाय का शुद्ध देसी घी आपके नोस्ट्रिल के अंदर वो डालते हो, तो नोस्ट्रिल के थ्रू आपके वो फूड पास होता है, आपके वो स्टमक में आता है। इसके बाद होती है कभी वस्त्र धोती, इसके अंदर 20 से 30 मीटर एक मलमल की पट्टी होती है, जिससे आप वेट करके गीला करके उसे आप अंदर निकलते हो, निकलने के बाद वो आपके स्टमक में चली जाती है। तो जब उसे आप बाहर निकालते हो बहुत स्पीड से, तो जो भी आपके फूड पाइप के अंदर डस्ट, बैक्टीरिया, कुछ भी वेस्ट होता है जो लगा होता है, वो आपका उस पट्टी के साथ लग के बाहर निकल आता है। इसके बाद एक होती है हमारी कुंजन क्रिया, यानी कि कुंजन होता है हमारे कुंजन कांजलि, यानी कि अगर आपने कुछ जरूरत से ज़्यादा खा लिया है, आपका पेट फुल हो चुका है और आपको गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है, सांस लेने में आपको परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आप प्यारे बच्चों आप कर सकते हो कुंजन क्रिया। इसमें करना क्या होता है कि आपको एक जग के अंदर एक थोड़ा उसे पानी से भरते हो, थोड़ा सा उसको नमक डाला, तो उसको आप जितना आप एक बार में पी सकते हो, एक ढीक लगा के पेट भर के उसको पी लो, तो 2-3 मिनट आप वो करो। वो करने के बाद अपना आप 2 फिंगर से उसको आप मुंह में डाल के, इसे हम बोलते हैं वोमिट करना, आप उसे वोमिट कर लो। जो भी आपने गैस्ट्रिक कोई गलत चीज़ खा ली है, वो थ्रू वोमिट आपके बॉडी से बाहर आ जाती है, तो इससे भी हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी हो जाती है। प्यारे बच्चों, ये तो कुछ आपको ऐसी नॉलेज थी, आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन था जो हमारे को इसके बारे में पता होना चाहिए, वरना हमें अगर हम इसे करते लगे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर हम ये क्रिया करते हैं तो किसी एक्सपर्ट की नॉलेज, उसकी सुपरविजन में, तो या कोच जो आपको ये करवा सकते हैं, तो आप उसकी सुपरविजन में ही आप ये क्रियाएं कर सकते हो। अब बात आती है योगा। अब योगा इंसान को फिजिकल फिट रहने के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ आसन दिए गए हैं, बेसिकली आसन है, जिसे हम बोलते हैं सर्वांग आसन है, ताड़ आसन है, मत्स्यासन है, उसके बाद सूर्य नमस्कार आसन है। हमारे पास ऐसे बहुत से आसनों की एक लिस्ट सूची होती है, जिसके अंदर आप कोई ना कोई आसन करते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलते ही मिलता है। लेकिन जो भी हम आसन करेंगे तो हमारा नियम होता है कि वो हम खाली पेट ही करते हैं। दूसरी बात, अगर हम आसन करते हैं तो आसन करने के लिए हमें जो वस्त्र होते हैं, जो हमारे कपड़े हैं, वो हमें लूज क्लोथ डालने होते हैं, ढीले कपड़े। और जब ये है कि योगा में बोलते हैं जब भी आप योगा करोगे तो कुछ बेसिक चीज़ें होती है, आपको उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने बच्चे से बात किया कि मैं योगा डेली करता हूँ, डेली योग करता हूँ, लेकिन मेरे को ना सांस की बीमारी हो गई है शुरू। तो योगा करने से सांस की बीमारी कैसे होगी? देखा क्या गया, जो उसका एनवायरनमेंट था वो छत पे कर रहा था, छत पे कर रहा था, वो उसके पास में कुछ गंद कचरा पड़ा हुआ था, वो वहाँ उसको बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी, वो लोम व्योम कर रहा, जोर जोर से सांस ले रहा है, फिर सांस छोड़ रहा है, तो वहाँ से वो गंदी बदबू उसके थ्रू नोस्ट्रिल उसके अंदर जा रही थी, जिसके उसके लंग्स में, फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया। तो यानी कि बेसिक नॉलेज क्या है कि आपको योगा करने से पहले ये पता होना चाहिए कि जहाँ मैं योगा कर रहा हूँ वो आपका जो एरिया वो नीट एंड क्लीन है या नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी है। आपके कपड़े ढीले होने चाहिए, आपको खाली पेट होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी आपको इस प्रकार की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते तो दोस्तों फिर योगा के आपको लाभ नहीं, आपको हानि होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ थैंक यू, बस।